नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडी में। तो जैसे कि आज आपका मैथ का क्या था, तो मैथ का आपका एग्जाम था, उसका आंसर की जल्द से जल्द आप मिला लीजिए। एकदम 100% सही आंसर की है, ठीक है, कहीं भी आपको गलत नहीं मिलेगा। तो चलिए सभी बच्चे खाली स्टार्ट करेंगे और 2-3 प्रश्न बीच में छोड़ेंगे, उसके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एच वाला हमारा है, यह क्या है, एच है। इसके पहले हम क्या डाल चुके हैं, तो क्या डाल चुके हैं, डी डाल चुके हैं और जे आपका डलाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे खाली जुड़ जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे खाली सेशन को लाइक कर देंगे और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा। तो विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5। तो इसका क्या हो जाएगा, तो सभी को जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। 10 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9 और 18, 25 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना और बीच वाला अंक को उठाना। तो 16 इज राइट आंसर हो जाएगा, 16 इज राइट आंसर। चलिए 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 6, 5, 6, ठीक है। तो बहुलक क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा क्या हुआ, रिपीट हुआ है। चलिए एक बारंबारता बंटन माध्यिका बहुलक क्रमशः 48, 64, 48.64, 46.52। इसका माध्य क्या होगा, तो 49.70 होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो माध्यिका बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका -2 माध्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 5 प्रेक्षणों इतना का माध्य 11 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड करके 11 लिख देंगे। यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 5x प्लस कितना होगा, तो 8, 6, 14, 6, 14, 6, 8, 6, 14, 6, 14, 4, 16, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 और उधर करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीई बराबर क्या है, पीई बराबर 0.4 है। तो पीई डैश बराबर क्या होता है, तो 0.6, कितना बचा, 0.96 मार जाता है, जो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को फेंकने में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। तो संभव परमाणुओं की संख्या 36 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सी 1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि यह क्या है, एक से ज्यादा प्रायिकता कभी भी संभव नहीं है। एक पासों को फेंकने पर कितने विषम संख्याओं का आने की प्रायिकता नहीं है, ठीक है। तो 1/2 है समानांतर श्रेणी, ये पी का हमारा इधर दिया है। तो 11वां पद पूछा है, तो a + 10d से हम निकाल सकते हैं। a का वैल्यू -3 और d का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या कितना हो जाएगा। तो पदों की हमारी संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा, मात्र 1 मिनट रुकिएगा, हम क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं, ठीक है। मात्र 1 मिनट रुकिएगा, हम क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। एक खाली क्वेश्चन ये सब बनाए हैं हम, ठीक है, फिर से बनाए हैं, उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप जरूर कमेंट करते रहिए कि आपने कितना सही किया, कितना सही नहीं किया, ठीक है। कितना सही किया और कितना आपने सही नहीं किया, उसको आप जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आइए देखते हैं 12 नंबर तक कौन सा पदों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 में 50 पदों का योगफल कितना हो जाएगा। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा, 25, 50 हो जाएगा। बिंदु 2√7 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चौथा में, क्योंकि क्या है, तो प्लस और माइनस किस में होता है, चौथा में होता है। आवाज कम कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बिंदु 2 cos थीटा और 0 और 0 2 sin थीटा का बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी क्या होता है, तो दूरी सूत्र निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। सरल रेखा x, -2 और -y बराबर 3 का कटान बिंदु का होगा, तो -2 और 3 होगा। बिंदु 7, -4, -5 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी अगर हम निकालने जाते हैं, इसका बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर 27 का हमारा 17 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर वह बिंदु जो 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ हो, यानी 0, यहाँ से क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिलेगा, तो 18 का हमारा बिल्कुल और सही जवाब कौन सा मिलेगा, तो 0, -2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS एक आयत है, शीर्षों की संख्या 0, 0, 6, 0, 6, 2 और एवं S बराबर 0,2 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा 19 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए बराबर क्या दिया है, ए का निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक, त्रिभुज ABC का शीर्ष है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा A/1/2 AB। यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट बताएं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इस कारण हम क्या करें, केवल आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। यदि AB
AB 2AB बराबर 3B बराबर 8 है, ए 3AB माइनस 4B बराबर -5 हो तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा संगत है कि असंगत है कि आश्रित है। ठीक है, तो 2/4 करेंगे -3/-6 करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा तो 1/2, लेकिन तीसरा का समान नहीं होगा क्योंकि 8/9 है, तो तीसरा का जब समान नहीं होता है तो वह क्या होता है असंगत होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x + 3y = 4, 4x + 6y = 12 + 2 = 12 और लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं ठोक रहे हैं तो यह गलत बात है, इसको जल्द से जल्द ठोकिए। तो 2/4 और 3/6 ठीक है और 4/12 ठीक है, तो यहाँ पे दो समान है लेकिन तीसरा के समान नहीं है तो क्या हो जाता है समानांतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समानांतर समीकरण निकाय इतना इतना के कितने हल है, ठीक है, तो कितने हल हैं 2/3 और 3/1, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है दोनों अंश समान है, तो जब दोनों A1/A2 B1/D2 जब इक्वल टू नहीं होते हैं तो केवल एक हल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के किस मान के लिए निकाय का अनंत हल होगा, तो अनंत के लिए 1/5 करेंगे फिर 2 बटा क्या करेंगे के करेंगे, तो यहाँ से के बराबर हमारा क्या निकल के आएगा तो 10 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में कौन सा है तो -4, यहाँ पे कितना बचा सी ऑप्शन मार देता है जो गलत हो जाता है, डी इज राइट आंसर। पी के किस मान के लिए इतना समानांतर श्रेणी में है, तो ठीक है तो क्या करते हैं सेकंड माइनस क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं और थर्ड माइनस सेकंड करते हैं। ठीक है, तो थर्ड माइनस सेकंड करते हैं तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, तो 27 का हमारा सही जवाब 27 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 27 का सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 27 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एन बराबर इतना इतना है तो A25 और A10 का वैल्यू बता देना है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 75, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समानांतर श्रेणी दूसरा पद इतना है और पांचवा पद इतना है, तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या हो जाएगा, तो सार्व अंतर अगर आप निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समानांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल इतना है तो उसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 रख के आप बनाएंगे तो 1 2 और रख के बनाएंगे तो आप क्या पाएंगे, तो आप 1 और 2 रख के बनाएंगे यहाँ पे, तो 1 और 2 रख के बनाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि tan 5 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री और 65 डिग्री, tan 5 डिग्री और 25 डिग्री 65 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका अगर जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 65 और 25 को 90, 5 और 85 को 90, तो यहाँ से आपको क्या निकल गया तो 1/√3 गलत हो जाएगा, 1/√3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। cos 38 cos 52 sin 38 और sin 52 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दोनों को अगर देखें तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। cos 42 sin sec 48 और cos 37 और sin 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हमारा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो किसका मान होता है √3, ठीक है, तो 60 का होता है, यहाँ पे अल्फा का मान कितना होता है 30 हो जाता है, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 30 का यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन √2 बराबर यहाँ से अगर हम देखें तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180 होता है, 180 में 4 से डिवाइड मारिएगा तो 45 होता है, 45 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2, तो √2 से कट जाएगा, √2 बचेगा का ऊपर 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये cos यह आपका लंबा सवाल था, इसका हम डायरेक्ट आंसर सी मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात x² y² है तो उसका त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात x/y हो जाएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास देखिए यहाँ पे घुमाया है, व्यास आपसे पूछ रहा है ना, व्यास पूछ रहा है, घुमाया है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 पाई हो जाएगा, 49 पाई बराबर क्या हो जाएगा πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कट गया तो यानी r बराबर हमारा 7 निकल गया, तो r बराबर 7, तो रेडियस का क्या होता है दुगुना होता है व्यास, तो 7 दूनी का 14 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 5 चक्कर 14 सेंटीमीटर पहिया वाला कितना दूरी कर सकती है, तो 440 सेंटीमीटर तय कर सकती है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका परिमिति का अनुपात ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ दिया जाता है। पी का हमको निर्देश दिया है, QX दिया है, तो आपसे PX का घात और QS का घात पूछ रहा है। ठीक है, तो x² बराबर x² बटा क्या हो जाएगा, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सबसे अधिकतम घात तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण में है, ठीक है, द्विघात समीकरण में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + kx + 4 का एक मूल 2 है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ से हम निकालने के लिए अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लगा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2k + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो हमारा बीटा बराबर कितना निकल के आएगा, तो 43 का हमारा सही जवाब। रुकिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिएगा 1 मिनट।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 के प्लस का 4, ठीक है। तो 4 4 8, 4 4 8 और क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जा 100% के एक्स बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो ये गुणनखंड, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा -3, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसमें -3 हम पुट करेंगे, तो -3 अगर हम पुट करते हैं तो तितरी का 9 हो जाएगा, अब -3 अब प्लस का 1, ठीक है। तो -2 यानी 2/9 हमारा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी जा राइट आंसर। पी के किस मान के लिए इतना का मूल वास्तविक और समान होगा, तो डी का वैल्यू क्या करते हैं, डी बराबर 0 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 माइनस का 4 3 12 बराबर पी, ठीक है। गेट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0, तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगी, तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगी, तो वास्तविक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। द्विघात समीकरण इतना का मूल्य 4 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा, तो दूसरा मूल्य हमारा सी हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण इतना का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो रुकिएगा 1 मिनट। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 26 इज राइट आंसर, 26 इज 100% करेक्ट जवाब। चलिए द्विघात समीकरण इतना का मूल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा, सी मारा है, तो जो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले ही से हमको माइनस चिपका के दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, x बराबर -1 द्विघात समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सभी जगह x की जगह -1 रखिएगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा सर, तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए रुकिए, तो चलिए 51 नंबर प्रश्न से देखते हैं। तो कह रहा है √64/81, तो 64 8 का, 81 9 का, 4 का और 3 का, ठीक है। तो यह सभी हमारा क्या निकल गया, परिमेय निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 2 अपरिमेय संख्याओं का इतना है, तो गुणनफल क्या होगा, तो जब अपरिमेय है तो अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0 बटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3/9 कर सकते हैं, 4/9 कर सकते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 7/9 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर हमारा इसका क्या करेंगे, 156 का हम अभाज्य गुणन का निकालेंगे, तो 2 का कितना मिलेगा पावर 2 मिलेगा, 3 का पावर 1 मिलेगा और 5 के पावर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो 3 1 4 1 3 1 3 1 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन √10 और √15 क्या हो जाएगा, तो √10 और √15 हमारा अपरिमेय संख्या निकलेगा, और b/2 के पावर n और 5 के पावर n, इसको हमको लिखना है, इसके रूप में लिखना है। तो 56 का हमारा सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि इसका क्या करेंगे, तो मसा और लसा दिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। लसा और मसा हमको दिया है, तो हम जानते हैं कि दोनों संख्या मसा गुना लसा गुना क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों को गुना करेंगे तो 1250 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, यदि भाग लोगारिथम के द्वारा हमको निकालना है, ठीक है। तो भाग लोगारिथम के द्वारा, तो जहाँ ए बी और क्यू का वैल्यू दिया वहाँ के वहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बुरा सटाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हमको निकलेगा, तो कितना निकलेगा, तो 1689 निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्यू के किस धनात्मक पूर्णांक निम्न से धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए 2 लगातार विषम संख्याओं का मसत 1 होता है, मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पी का वैल्यू हमको दे दिया है, पी का हमको दे दिया मध्य बिंदु है, और 2 बिंदुओं का बीच का मध्य बिंदु अगर जब निकालते हैं तो x1 + x2/2 करते हैं, y1 + y2/2 करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बिंदुओं का एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, ठीक है। तो संरेखी है, ठीक है, एक रेखी का मतलब संरेखित, तो उसका क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। त्रिभुज इतना का निर्देशांक दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, तो 63 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का इतना, इस सवाल को छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था, और क्या है तो आपको क्या है, तो इसको बनाना भी नहीं था। इस सवाल को अगर आप बनाते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का 5 है, तो उसका परिमाप तो जो वही होता है, परिमाप वही होता है जो उसका भुजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है, तो 90 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज एबीसी का 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज डीएफई का 6 है, तो समबाहु त्रिभुज का हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, √3/4 गुने भुजा होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यहाँ से अगर निकालिएगा तो आपको 4:1 मिलेगा। 68 हो गया, 30 को प्रश्न और बचा है, देखते हैं, ठीक है। ये लेंदी सवाल था, इसको छोड़ दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो √3/2 गुने भुजा निकालेंगे, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, तो 6√3 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखा के बीच दूरी, ठीक है, यह समानांतर रेखा स्पर्श रेखा के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5
सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। 72 दो वृत्त यदि बड़ा रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि बाह्य रूप से कर रही है तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कितना है, 1 है। चलिए यदि बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींची जाए, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि समान दूरी पर है तो 6 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिज्या स्पर्श रेखा 6 को झुकी हुई है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30 का थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉस 30 किसके बराबर होता है, साइन में, तो साइन 60 के बराबर होता है। साइन साइन दोनों अलग से काट देंगे तो 20 प्लस थीटा बराबर का हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर का निकल जाएगा, तो 40 निकल जाएगा। ABC में एंगल C बराबर 90 है, ठीक है, तो A और B, तो A B दोनों योग का योग क्या हो जाएगा, तो A B दोनों का योग 90 हो जाएगा, तो 90 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए साइन सेक 23 tan 23 का बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 + 2 हो जाएगा। देखिए कितना बचा, 2 मार किया होगा, जो गलत हो जाएगा C जा D जा राइट आंसर। यदि x cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा, x का वैल्यू हम सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर सवाल क्या करा, tan थीटा बराबर 3/4। ऐसे अगर सवाल आप छोड़ के आए होंगे तो बहुत गलत बात है, 3/5, ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का बहुपद कौन सा नहीं है, तो इसमें बट्टा में 1 से, इस कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा है, घात क्या होगा, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 हमारा मिलकर 11 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का शून्य क्या है, तो यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 11 और माइनस का रूट अंडर, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकालेगा, तो देखिए -3 और -4 है, -3 और क्या है, -2 और -3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपको पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a का शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a बराबर का होगा, तो शून्यकों का गुणनफल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 86 निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का शून्यक 4 और कोमा -2 है तो क्या होगा, उसका कौन सा द्विघात बहुमत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बटा 4 का मान क्या होगा, तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद QX बराबर -3 है तो QX का गुणनखंड क्या होगा, तो क्या होगा, x + 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 89 नंबर क्वेश्चन, fx बराबर x के पावर 3, ठीक है, इसका भाग देंगे तो क्या होगा, तो जब भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर 90 का हम सही जवाब बताते हैं, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इस यहाँ पे हम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 90 का हमारा सही जवाब -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। 91 देख लेते हैं, 91 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है तो क्या हो जाएगा, घनाभ का, तो इसका घनाभ का 500 वृत्ति का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LB + BH + LH से निकालेंगे तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 210 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 मीटर भुजा और यहाँ से निकालेंगे तो 8 × 8 = 64, यानी 8 का क्यूब और 4 का क्यूब डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अगर निकालने जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 93 का एकदम बिल्कुल सही जवाब मारा है बच्चा ने, ठीक है। 93 का यहाँ से 6, ठीक है, यहाँ से रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, यहाँ से रुकिएगा 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ से रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6 × 144, रुकिएगा दोस्त, रुकिएगा। चलिए तो यहाँ से आपका कौन सा सही हो जाए, 144 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 बेलनाकार त्रिज्या इतना है उसका अनुपात है, तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपका सही जवाब कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 95 एक बेलन का इतना है तो आधार का, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 95 का हमारा सही जवाब कौन सा जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का एक पाई का है, तो ठीक है, तो यह बिल्कुल बच्चा ने सही मारा, ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, शंकु का इतना है तो πr/l होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 98 नंबर अर्धगोला है, ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा जाएगा, 147 हो जाएगा। 99 इसका आयतन, ठीक है, तो इसका 99 का हमारा सही जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, 99 का। तो 99 का हमारा देखते हैं, तो 99 का हमारा बिल्कुल और सही जवाब कितना हो जाएगा सर, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 100 का देख लेते हैं, तो 100 का हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।